सीतापुर में कांग्रेस ने अपनी प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। अब तक 9 विधानसभा सीटों में से 8 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। आपको बता दें कि 27 जनवरी को नामांकन है और इससे कुछ ही देर पहले कांग्रेस ने दूसरी सूची जारी कर दी है, जिसके तहत मिश्रिख से युवा सुभाष चंद्र राजवंशी को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है और सुभाष चंद्र राजवंशी आई इंडिया से जुड़ चुके हैं। पहली प्राथमिकता आपकी क्या है सुभाष? जी सर, बहुत सबसे पहले आई इंडिया के दर्शकों को बहुत बहुत बधाई और आभार सभी का। जैसा कि मेरी हमेशा प्राथमिकता, मेरा विचार रहा है कि अगर हमको जनता जिता के विधानसभा भेजती है तो सबसे पहले हमारी प्राथमिकता है जो 40 वर्षों में जो दोनों लोग विधायक और मिनिस्टर रहे हैं, जो उपेक्षा का शिकार है मिश्रिख विधानसभा, जो चिकित्सीय व्यवस्थाएं जो हैं वो अच्छी नहीं है और जो शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था भी अच्छी नहीं है, कोई डिप्लोमा कॉलेज नहीं है और जो सामुदायिक केंद्र है वहाँ आज तक एक्सरे रूम तो बना है लेकिन एक्सरे मशीन नदारत है, बिल्कुल नहीं है। और जैसा कोरोना काल में लोग ऑक्सीजन से तड़पे और सामुदायिक केंद्रों में ऑक्सीजन की कमी रही, एक भी सिलेंडर नहीं उपलब्ध था। तो ये सारी चीजें हैं जिसको लेके मैं मैदान में जाऊंगा, लोगों से मिलता रहा हूँ, मिलूंगा और लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। अगर जिता के भेजते हैं विधानसभा में तो मैं एक बेहतर विधानसभा का निर्माण करूंगा। तो सुभाष चंद्र राजवंशी, दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि आपका अपना परिचय, चूंकि आप युवा नेता हैं, बहुत सारे लोग व्यक्तिगत रूप से आपसे नहीं मिल सके होंगे, तो आप अपने बारे में भी दर्शकों को जरा बताइए। मेरा नाम सुभाष चंद्र राजवंशी है और मेरा निवास स्थान ग्राम राजेपारा, ब्लॉक मछरेटा, तहसील मिश्रिख। मैं राजेपारा का निवासी हूँ और मेरे पिताजी जो है तहसील में वर्क करते थे, मिश्रिख तहसील में, और वो समाज सेवा में वो भी निरंतर लगे रहते थे। मैं भी निरंतर लगा रहता हूँ समाज सेवा में, चाहे वो अनाथ लड़कियों की शादी हो या गरीब बच्चों की शिक्षक व्यवस्था हो। और हम 4 भाई हैं और मेरे एक भाई हैं, वो एडवोकेट हैं सीतापुर में दीवानी कचहरी में, और मेरा एक भाई हैं, उनका रियल एस्टेट का बिजनेस है सीतापुर में। और हम 4 भाई, बड़े वाले जो दिल्ली में वो आम ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड में जीएम थे और उनका एक्सीडेंट 2007 में हुआ था। बहुत संघर्ष किया हम लोगों ने और मेरा निरंतर प्रयास था कि मैं कुछ बेहतर करूं और मैं इस मुकाम पे सबके आशीर्वाद से पहुंचा हूं आज। सुभाष, कब आप राजनीति में आए? क्यों आपको लगा कि राजनीति में आना चाहिए? मैं 6 साल एक इंटर कॉलेज में अध्यापन कार्य किया हूँ। मैं बच्चों को पढ़ाता था। तो उस समय जब मैं स्कूल में पढ़ाने जाता था तो सारी जो विधानसभा या अदर ले लो, जो भी व्यवस्थाएं थी, जो भी हमारे विधायक और सांसद थे, तो पूरा विधानसभा उपेक्षा का शिकार था। तो मुझे लगा कि लोग कहते हैं कि राजनीति गंदी है, तो मुझे लगा राजनीति गंदी नहीं है, राजनीति करने वाले लोग गंदे हैं जो वहां पर पहुंचे। तो हमको लगा कि हम लोग शिक्षित जो व्यक्ति हैं, जो युवा हैं, युवा सोच के लोग हैं, उनको आगे आना चाहिए राजनीति में, तभी राजनीति साफ सुथरी होगी और तभी एक सुव्यवस्थित समाज का निर्माण हम कर सकेंगे। तो मेरा वही एक बचपन से हमारा उद्देश्य रहा था कि मैं बड़े होके जब मैं उस स्तर पे पहुंचूंगा, वो उम्र होगी हमारी, तो मैं राजनीति में जाऊंगा। और मेरा कांग्रेस पार्टी से जुड़ाव जो है हमेशा रहा। हमारा परिवार ही कांग्रेसी रहा, पिताजी कांग्रेस में थे, इंदिरा जी के साथ जेल भी गए थे और उनका भी संघर्ष था। आज वही सब मेहनत की बदौलत से आज मुझे ये सफलता मिली है और मेरा कांग्रेस में जुड़ाव जो है सक्रिय रूप से 2014 के पहले से था और मैं निरंतर सबसे शिक्षा सुरक्षा स्वाभिमान यात्रा और जितनी भी यात्राएं थी, चाहे वो प्रतिज्ञा पत्र वाला चल रहा हो, सदस्यता कार्यक्रम है, मैं निरंतर विधानसभा में वर्क करता रहता हूँ। सुभाष, आखिरी सवाल आपका ये है कि कांग्रेस ने सीतापुर की 9 विधानसभा सीटों में से जो 8 सीटों पर अब तक प्रत्याशियों की घोषणा की है, उनमें 4 महिलाओं को टिकट दिया है। तो क्या लगता है आपको, महिलाओं के प्रति पार्टी का जो शास्त्र कार्नर है, तो इससे आपको कहीं न कहीं लाभ मिलेगा?
जी बिल्कुल लाभ मिलेगा। जो हमारी राष्ट्रीय नेता और उत्तर प्रदेश की प्रभारी आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने जो एक निर्णय लिया है वो ऐतिहासिक निर्णय है। 40% महिलाओं को टिकट देने का जो निर्णय है वाकई में ये सराहनीय निर्णय है। जो महिलाएं उपेक्षा का शिकार होती आई हैं अब तक, जो उनको अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी ने उनको राजनीति में भी अधिकार देने का काम किया है। अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसका फायदा भी मिलेगा, पूरा फायदा मिलेगा। और आपने देखा भी होगा, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारे के साथ मैराथन हुआ, बहुत सारी लड़कियां उत्साहित थीं और रेस किया और पुरस्कार भी जीते। और हम लोग आगे भी ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे लड़कियों के लिए। और हमेशा से कांग्रेस पार्टी महिलाओं के अधिकार के पक्ष में रही है, चाहे वो 33% आरक्षण देने का हो और चाहे पार्टी की नियुक्ति हो, आशा बहुओं की नियुक्ति हो, कांग्रेस पार्टी ने ही किया है और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। तो आपने सुना, ये थे मिश्रिख से कांग्रेस के प्रत्याशी सुभाष चंद्र राजवंशी, जो आई इंडिया से अपनी प्राथमिकताएं बता रहे थे। कांग्रेस ने इन्हें प्रत्याशी घोषित किया है। आपने आई इंडिया से बातचीत की। सुभाष साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।